सुबह हुई, सूरज चमक रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत। हर तरफ एक ताजगी का एहसास था, जैसे प्रकृति भी इस दिन का स्वागत कर रही हो। पिकनिक के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। सूरज की किरणें धरती को सुनहरी बना रही थीं। हवा में एक मिठास थी जो हर किसी को बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही थी। रिया को पिकनिक बहुत पसंद थी। उसे बाहर रहना, प्रकृति के करीब होना बहुत अच्छा लगता था। उसकी मुस्कान से उसकी खुशी साफ झलक रही थी। वो ब्लैंकेट बिछा रही थी। उसकी हंसी गर्म हवा में गूंज रही थी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। आराम से जानू, आकाश हंसते हुए बोला, उसे देखते हुए जीते हुए। उसकी आंखों में प्यार और अपनापन था। उसे रिया की ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती थी। उसकी हरकतें, उसकी बातें, सब कुछ उसे बहुत प्यारा लगता था। रिया ने उसे पास खींचा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आकाश को और भी करीब ले आई। चलो ना ग्रम्पी, जिंदगी जीने के लिए कितना सुंदर दिन है। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो आकाश को हमेशा खुश कर देती थी। आकाश ने उसके माथे को चूमा। उस पल में सब कुछ थम सा गया था। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। तुम्हारे साथ हर दिन खूबसूरत होता है। जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। हर पल, हर क्षण उनके लिए एक नई खुशी लेकर आता था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा ही लगता था। उनके लिए यह दिन हमेशा यादगार रहेगा, एक ऐसा दिन जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया। गाड़ी के टायरों की तेज आवाज, सड़क पर अचानक से ब्रेक लगने की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। आंखें चौंधिया देने वाली हेडलाइट, फिर अंधेरा। एक पल के लिए सब कुछ रोशनी में डूब गया और फिर अचानक से सब कुछ काले अंधेरे में बदल गया। आकाश होश में आया। उसके कान बज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसकी आंखें धुंधली थीं और सिर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े देखे। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था और चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। रिया! वो चिल्लाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। उसने देखा कि रिया स्टीयरिंग व्हील पर झुकी हुई है, बेहोश। उसकी सांसें धीमी थीं और चेहरा सफेद पड़ गया था। डर से वो घबरा गया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किसी तरह वो बाहर निकला और रिया को गाड़ी से बाहर खींचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे पास रखा। उसका शरीर उसके हाथों में ढीला पड़ा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने रिया को कसकर पकड़ लिया। कोई तो मदद करो! वो चिल्लाया। डर से उसकी आवाज फटी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके सर में चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि वो किसी भी पल गिर जाएगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और रिया को कसकर पकड़े रखा। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें आकाश की बेचैनी को और बढ़ा रही थीं। दिन रात में बदलते गए और वो रिया के बेड साइड विजिल करता रहा। मशीनें बीप कर रही थीं। उनकी आवाज क्या रिया की नाजुक हालत की याद दिला रही थी। डॉक्टर्स धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो कोमा में है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आकाश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन क्या? वो बोलते हुए रुका। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए। आखिरकार रिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें खाली और बेसुध थीं। आकाश उसके पास भागा। उसके दिल में राहत और डर दोनों थे। रिया? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने उसे देखा। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कमजोर थी। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसे पहचान नहीं पाई। एक्सीडेंट ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। आकाश ने हार नहीं मानी।
वो हर पल रिया के साथ बिताता, उससे बातें करता, उसे पिक्चर्स दिखाता, उम्मीद करता कि कहीं कोई पहचान की किरण उसे दिख जाए। उसने उसे उनकी प्रेम कहानी, उनके सपनों, उनकी साथ बिताई जिंदगी के बारे में बताया। उसने अपने सबसे खुशी के पल दोबारा जिए। उसकी आवाज भावुकता से भर गई। लेकिन रिया दूर ही रही। उसकी आंखों में एक गहरा दुख दिखाई दे रहा था। जिस औरत से वो प्यार करता था, वो एक अजनबी के शरीर में कैद थी। एक दिन उनकी फेवरेट कहानी पढ़ते हुए आकाश ने रिया में एक बदलाव देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो रुका। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या तुम्हें यह कहानी याद है? उसने धीरे से पूछा। उसने धीरे से हां में सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन आकाश के लिए यह अंधेरे में उम्मीद की किरण थी। उस दिन से वो ऐसे ही छोटे छोटे पलों को थामे रहा, उन्हें अपने प्यार और सब्र से सींचता रहा। महीने साल में बदल गए। रिया की रिकवरी धीमी और मुश्किल थी। कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे हटती। कई बार रिया आकाश को दूर धकेल देती। उसका कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन उस पर हावी हो जाता, लेकिन आकाश कभी नहीं हारा। वो जानता था कि कहीं ना कहीं भूलने के उस अंधेरे में उनके प्यार की चिंगारी अब भी बाकी है। वो इसी विश्वास को थामे रहा। रिया के लिए उसका प्यार उसके सबसे मुश्किल समय में उसका गाइडिंग स्टार था। एक बसंत की सुबह जब आकाश और रिया एक पार्क में हाथों में हाथ डाले टहल रहे थे। यह सुबह उनके लिए खास थी, क्योंकि यह उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो उनके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। पार्क की शांति और सुंदरता ने उनके दिलों को सुकून दिया। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। रंगों का एक मेला उनके प्यार के नए जन्म को दर्शा रहा था। हर फूल, हर रंग उनके रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक था। रिया ने आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। यह चमक उनके प्यार की गहराई को दर्शा रही थी। मुझे शायद सब कुछ याद नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह शब्द उनके दिल की गहराई से निकले थे और आकाश के दिल को छू गए। आकाश का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में भी एक नई चमक थी, जो उनके प्यार की सच्चाई को दर्शा रही थी। उनका सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन उनका प्यार हर तूफान से बाहर निकल आया। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने प्यार को और भी मजबूत बनाया। उन्हें एक दूसरे का रास्ता मिल गया था। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत था। अब वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, एक नई यात्रा के लिए। उनकी प्रेम कहानी नए सिरे से शुरू हो रही थी, जो इंसानी दिल की ताकत का प्रमाण थी। यह नई शुरुआत उनके लिए एक नई उम्मीद और नए सपनों का प्रतीक थी। वे जानते थे कि आगे का सफर भी आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे महत्वपूर्ण था।